हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसाने। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और किस तरह से हम सिंटैक्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली आज हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों कि कभी कभार हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि इफ़ अगर ऐसा हुआ तो हमें ये करना है, अगर ऐसा ना हुआ तो हमें वो करना है। तो इस तरह का कुछ डिसीजन, जैसे कभी ऐसा होता है ना कि अगर पासवर्ड मैच हुआ तो यू कैन एंटर, पासवर्ड अगर नहीं मैच हुआ तो आप एंटर नहीं कर सकते। तो इस तरह का डिसीजन अगर ट्रू हुआ तो ये, अगर ट्रू ना हुआ मतलब फॉल्स हुआ तो ये। तो बेसिकली इस तरह का स्टेटमेंट हम इस तरह का कुछ लॉजिक बनाते हैं। तो लॉजिक बिल्ड करने के लिए हमें इफ एल्स की ज़रूरत पड़ती है बेसिकली प्रोग्रामिंग में। तो चलिए देखते हैं कि सिंटैक्स वगैरह और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीखे होंगे तो इफ एल्स पाइथन में बहुत ही ईजी है। जितने भी पाइथन के बेसिकली सिंटैक्स है तो बेसिकली ईजी है। ईजी इसलिए रखा गया है कि ताकि आप बड़े बड़े लॉजिक ईजीली बिल्ड कर सको। ठीक है, तो सिंटैक्स वगैरह इतना इजी है कि आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेसिकली मैं इधर पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ न्यू करके, और यहाँ पे पाइथन फाइल नाम दे देते हैं यहाँ इफ एल्स इन पाइथन। हम यूज़र से एक नंबर लेते हैं, एक काम करते हैं, यूज़र से एक नंबर लेते हैं कि नम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर, और इसमें यूज़र से एक नंबर लेते हैं इनपुट करके, उसके अंदर एक मैसेज दे देते हैं कि एंटर एनी नंबर। ठीक है, तो यूज़र कुछ नंबर टाइप करेगा और हम चेक करेंगे कि वो नंबर फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है कि 20 से बड़ा है या छोटा है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि अगर 20 से बड़ा हुआ तो हम बोलेंगे ग्रेटर, अगर 20 से छोटा हुआ तो हम बोलेंगे लेसर। तो जैसे कि हम इधर पे लिखते हैं कि इफ़ नंबर मतलब ये वेरिएबल ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 20, तो हम कुछ प्रिंट करेंगे। तो ये बेसिकली सिंटैक्स है। तो हम इधर पे लिख रहे हैं इफ़ नंबर ग्रेटर देन 20 और यहाँ पे लगाइए आप कोलन। तो यहाँ से आपका इफ़ कोलन लगाइए और एंटर प्रेस कीजिए। तो अब आप इफ़ के अंदर आ चुके। जी हाँ, और लैंग्वेज की तरह आपको इधर पे ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम और लैंग्वेज में ब्रेसेस लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस, और उधर पे लिखते, तो यहाँ पे पाइथन पे आपको वो कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इधर पे कोलन लगा के एंटर प्रेस करते हो तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो यहाँ पे आप एंटर कर चुके, इफ़ के अंदर आप एंटर कर चुके हो। तो अब आप यहाँ पे जो भी कुछ भी लिखोगे तो वो इफ़ के अंदर होगा। देखिए मैं अगर यहाँ पे एंटर लगाता हूँ तो देखिए एक ऑटोमेटिकली टैब नहीं क्रिएट होता, लेकिन मैं अगर यहाँ पे एंटर लगाता हूँ तो देखिए एक ऑटोमेटिकली टैब क्रिएट हो जाता है। मेरा कर्सर जो है वो इधर पे नहीं, मतलब एक टैब दे के वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इधर पे मैं प्रिंट करता हूँ कि अगर नंबर 20 से बड़ा हुआ तो, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ग्रेटर, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप और भी बहुत सारा लाइन लिख सकते, जितना चाहे आप लाइन लिख सकते हो। तो ये सभी लाइन इफ़ के अंदर है। तो इफ़ के अंदर है ये समझाने के लिए बस आपको एक टैब चाहिए, और जब तक आप यहाँ पे लिखते जाओगे तो वो इफ़ का ही पार्ट होगा। तो अगर बाहर आना है आपको, ये बैक स्पेस दीजिए और यहाँ पे बाहर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी भी इफ़ के अंदर हूँ, तो बैक स्पेस करते हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा एल्स। तो अगर ये हुआ, एल्स लिखेंगे, कोलन दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, फिर से आप यहाँ पे आप एल्स के अंदर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखेंगे वो एल्स का वर्ड होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट लेसर। तो अगर 20 से बड़ा हुआ तो ग्रेटर प्रिंट होगा, 20 से छोटा हुआ तो लेसर प्रिंट होगा। चलिए इसको रन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा प्रोग्राम है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट, वहाँ पे मैं देता हूँ 22, एंटर प्रेस करते तो ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो इनपुट आया है वो एक्चुअली मैंने इंट में कन्वर्ट नहीं किया, तो इंटीजर में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको। अब ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा क्योंकि ये बेसिकली स्ट्रिंग है, तो इसको चेक करने के लिए मुझे इस तरह से कुछ देना पड़ता। ठीक है, तो मैं नंबर को चेक करना चाहता हूँ तो नंबर ही रहने देते, इसको इंटीजर रहने देते, और इसको रन करते हैं एक बार फिर से। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 26 और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए इफ वाला कंडीशन चल गया, मतलब ये ट्रू हुआ, तो यहाँ पे ग्रेटर प्रिंट हो गया। देखिए यहाँ पे ग्रेटर आ गया। तो
इफ़ वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ग्रेटर प्रिंट कर रहा है। तो मैं एक बार फिर से चलाता हूँ, अगर मैं 20 से छोटा कुछ नंबर देता हूँ, मतलब 9 दे देता हूँ, तो इंटर प्रेस करते तो ये लेसर बता रहा है। मैं अब एक चाहता हूँ कि अगर एग्जैक्टली किसी ने 20 प्रिंट करा दिया तो क्या होगा। तो एग्जैक्टली किसी ने 20 प्रिंट कर दिया, फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली किसी ने 20 प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे लेसर बता रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेसर प्रिंट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इक्वल है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और चीज़ होता है एल्स इफ। तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए, बैकस्लैश दीजिए। तो एल्स इफ पार्ट को आप कैसे लिखेंगे, एल्स इफ का शॉर्ट फॉर्म होता है यहाँ पे एल इफ लिखिए और यहाँ पे आपका कंडीशन दीजिए कि मैं जानना चाहता हूँ नम, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, अगर ब्रैकेट लगाते भी हो आप तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो एल इफ लिख के यहाँ पे लिखिए नम इज इक्वल 20। तो अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि इक्वल है कि नहीं, तो चेकिंग में जब भी आप कुछ किसी चीज़ को चेक कर रहे हो तो वहाँ पे सिंगल इक्वल मत देना, मतलब इस तरह से कुछ सिंगल इक्वल आप मत देना। तो चेकिंग के लिए आपको डबल इक्वल देना पड़ता है, नहीं तो अगर आप सिंगल इक्वल देते हो तो वो कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये आपको डबल इक्वल देना पड़ेगा अगर आप चेक कर रहे हो कि ये नंबर 20 है कि नहीं, इस तरह से, ठीक है। तो एग्जैक्ट 20 है, तो यहाँ पे कोलन दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। देखिए अब हम एलिफ के अंदर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे अब क्या इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल और लेस, तो इसको अब रन करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और रन करते हैं। और देखिए मैं अगर यहाँ पे 20 लगाता हूँ और यहाँ पे प्रिंट पे एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इक्वल आता है। तो यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। क्या है कि यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि नंबर अगर 20 से बड़ा हो तो गेटर, जो भी नंबर आएगा, अगर फर्स्ट वाला जो कंडीशन है वो अगर ट्रू हो गया तो वो ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा, तो ये इफ वाला, और बाकी कुछ भी नहीं चलेगा। तो अगर नंबर 20 आ गया, एग्जैक्टली 20 दिया है यूज़र ने, तो क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ये ट्रू होगा और ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा। तो अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं चला तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये एल्स इफ वाला का पार्ट आप कब यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे और 2-3 एल्स इफ लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2-3, तो मैं यहाँ पे 2-3 और एल्स इफ लगा सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। 2-3 और एल्स इफ लगा सकता हूँ और यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ, कुछ भी कंडीशन लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे जब चेक करेगा कि पहले वाले इफ पे आएगा, चेक करेगा तो हुआ तो ये प्रिंट होगा, दूसरे वाले अगर नहीं हुआ तो फिर ये वाला एल्स इफ कंडीशन चेक करेगा, अगर हुआ तो ये प्रिंट करेगा। तो जहाँ पे भी कंडीशन मैच करेगा वो चीज़ प्रिंट होगा, या फिर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा और पूरा बाहर आ जाएगा और कोई एग्जीक्यूट ही नहीं होगा जहाँ पे भी मैच करेगा। और सारा अगर फॉल्स हो गया तो मतलब सारा कुछ एग्जीक्यूट हो गया, फॉल्स हो गया कि कोई भी मैच नहीं खाता, मतलब कोई भी ट्रू नहीं आता, तो लास्ट एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एल्स इफ एल्स इस तरह से काम करता है। बेसिकली यहाँ पे चेक होता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये ध्यान रखना ये कि जब भी आप इक्वल टू कुछ चेक कर रहे हो तो डबल इक्वल टू साइन लगाए, और लेस देन ग्रेटर देन साइन जैसे होता है, और एक चीज़ होता है नॉट इक्वल टू होता है। तो मैं ऑपरेटर्स के लिए एक अलग सा वीडियो तो बनाऊंगा। तो फिलहाल तो काम चलाने के लिए आप ये इक्वल, ग्रेटर देन, ये सब साइन अब जान लो कि ये सब लॉजिक को चेक करते हैं कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल है, क्या है। तो यहाँ पे आप कुछ भी चेक कर सकते हो, जैसे कुछ स्ट्रिंग वगैरह है वो चेक कर सकते हो कि जैसे होता है ना यूज़र नेम एंड इंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो वो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़र नेम करके एक चीज़ रखता हूँ। यूज़र नेम मैं रखता हूँ एडमिन, और पासवर्ड एक रखता हूँ, यहाँ पे मैं एक पासवर्ड रखता हूँ कि 1 2 3 4, ठीक है। और यूज़र से मैं एक कुछ यूज़र से कुछ वैल्यू मांगूंगा कि यू नेम, उसको उसका नाम देता हूँ यू नेम, और यहाँ पे पासवर्ड PW कर देता हूँ, और यहाँ पे यूज़र नेम तो इंट नहीं होना चाहिए और पासवर्ड भी इंट नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर पे लिखता हूँ और यहाँ पे नाम देता हूँ एंटर, सॉरी क्या आ गया भाई, एंटर यूज़र नेम कर देता हूँ इधर पे, हाँ यूज़र नेम।
और इधर पे कर देता हूँ इंटर पासवर्ड। ठीक है, तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड देगा। और अब हम इधर पे चेक करेंगे, मैं नीचे के कोड को कमेंट कर देता हूँ सबसे बेहतर है। और यहाँ पे मैं अब चेक करेंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे मतलब हमारे यहाँ पे इस यूज़र नेम और पासवर्ड से मैच करता है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे लगता है मैंने जो यहाँ पे पास दिया है ये कुछ गलत हो गया, क्योंकि PASS शायद पाइथन का कुछ प्री डिफाइंड कुछ होगा, तो इसलिए ये कलर चेंज हो गया। तो इसको मैं सिर्फ PAS रख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं PASS मतलब पूरा नाम ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो यूज़र नेम दिया गया है, मतलब यूज़र नेम इज़ इक्वल यू नेम, तो ये हम चेक करेंगे यूज़र नेम इज़ इक्वल यूज़र नेम। और साथ ही साथ ये एक ही साथ चेक करेंगे कि पासवर्ड के मैच, यूज़र नेम मैच हो रहा है और पासवर्ड भी मैच होना चाहिए। तो इसके लिए हम एंड लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि पासवर्ड इज़ इक्वल टू PW। अगर ये हुआ तो कोलन दीजिए, इंडेंटेशन कीजिए और यहाँ पे लिखिए प्रिंट और लिखिए यू आर इन। ठीक है, तो और एल्स वाले पार्ट पे आ जाते हैं। एल्स लिख के इधर पे हम लिख देंगे कि प्रिंट, और इधर पे हम लिख देंगे, अच्छा यहाँ पे यूज़र नेम का स्पेलिंग मैंने थोड़ा गलत लिखा था, इसलिए यहाँ पे देखिए एरर दिखा रहा था। और यहाँ पे प्रिंट करके लास्ट में हम इधर पे लिख देंगे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो चलिए इसको एक अच्छा मैसेज देते हैं, लॉग इन लिख देते हैं, लॉग इन लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको लिखा है क्योंकि एंड मुझे मतलब दो चीज़ हम एक साथ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एंड या फिर और आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे एंड लगाने से क्या हुआ है, हमें दोनों ही चेक करेगा कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों ही करेक्ट होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू होना चाहिए। मतलब यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम होना चाहिए और पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड होना चाहिए, तो फिर लॉगिन दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रन करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। तो एंटर यूज़र नेम मांग रहा है, तो पहले मैं एकदम करेक्ट देता हूँ एडमिन, और फिर हमें पासवर्ड मांग रहा है तो 1 2 3 4 हम दे देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए हमें मैसेज दिखा रहा है कि लॉगिन। ठीक है, तो इसको एक बार और रन करते हैं और एक बार और चलाते हैं। तो यूज़र नेम हम इधर पे कुछ भी देते हैं और पासवर्ड भी हम इधर पे कुछ भी दे रहे हैं। तो देखिए इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या हो अगर मैं यहाँ पे एंड की जगह और कर दूँ, एंड मतलब दोनों ही ट्रू होना चाहिए, ये भी यहाँ पे मैं अगर और लगा दूँ तो क्या होगा, देखिए कि कोई एक ट्रू हो जाएगा, यूज़र नेम इक्वल यूज़र नेम हो जाए, मतलब यूज़र नेम करेक्ट हो या फिर पासवर्ड करेक्ट हो, दोनों में से कोई एक करेक्ट हो तो फिर तुम इन हो सकते हो। तो इसको कंट्रोल एस करके रन करते हैं। तो देखिए मैं इधर पे अब सिर्फ यूज़र नेम कुछ भी दे रहा हूँ और पासवर्ड मैं एकदम करेक्ट लगाऊंगा, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देखिए यू आर लॉगिन बोलेगा, तो यू आर लॉगिन। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आया है और आगे जाके इसका तो यूज़ प्रोग्रामिंग में आप ज़िंदगी भर करते रहोगे जितने टाइम आप जुड़े रहोगे। तो होप कि मैंने आपको चीज़ें समझा पाया है। तो अगर आप समझे हो चीज़ों को तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और सीखते हैं फॉर लूप क्या होता है, और थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए इफ एल्स और कुछ चीज़ें बनाइए इफ एल्स की मदद से और एल्स इफ की मदद से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।